नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। इतिहास और महाकाव्यों में कुछ ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम रामायण के दो ऐसे ही महान रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे तौर पर मानव क्षमता और मनोविज्ञान की हर लिमिट को टेस्ट करते हैं। एक तरफ है एक ऐसा निस्वार्थ त्याग और तपस्या जो जीव विज्ञान के हर नियम को तोड़ती नजर आती है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा विनाशकारी अहंकार जिसने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी की अक्ल पर भी पर्दा डाल दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इन रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। क्या कभी इस बात पर गहराई से विचार किया गया है कि कोई इंसान शारीरिक रूप से पूरे 14 वर्षों तक बिना एक पल की भी नींद लिए कैसे जीवित रह सकता है? जरा सोचिए, आज का मेडिकल साइंस बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई कुछ दिन भी ना सोए तो उसका शरीर और दिमाग पूरी तरह से जवाब दे जाएगा। तो फिर कोई कैसे लगातार 14 साल जागकर न सिर्फ जीवित रह सकता है बल्कि भयंकर युद्ध भी लड़ सकता है? ये इस पूरी कथा का पहला और यकीनन सबसे बड़ा रहस्य है। और दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या रावण जैसा महाज्ञानी, जिसके पास ऐसा माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था, वो सचमुच मदिरा, विलासिता और वासना के नशे में अपना सर्वनाश कर बैठा? हम अक्सर सिर्फ राम रावण युद्ध की बात करते हैं, लेकिन ये वो मनोवैज्ञानिक विरोधाभास हैं जिन पर बहुत कम चर्चा होती है। इन सवालों के भीतर सत्ता, पतन और मानवीय कमजोरियों की एक बहुत ही गहरी सच्चाई छिपी हुई है। चलिए इस विरोधाभास को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। देखिए, रावण कोई साधारण खलनायक बिल्कुल नहीं था। वो एक परम शिव भक्त था, चारों वेदों का ज्ञाता था और ज्योतिष विद्या में इतना निपुण था कि कहते हैं वो ग्रहों की चाल तक को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि असीम ज्ञान जब भयंकर अहंकार और विलासिता के साथ जुड़ जाता है तो वो ज्ञान पूरी तरह छिप जाता है, और यही अंधा अहंकार इंसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। लंका एक ऐसी नगरी थी जहां सुख सुविधाएं और विलासिता अपने चरम पर थी। अपार धन था, हर सुख मौजूद था, और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब इंसान के पास सब कुछ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाए तो फोकस बिगड़ना और ध्यान भटकना बहुत स्वाभाविक है। प्राचीन ग्रंथों में भले ही रावण को सीधे तौर पर कोई शराबी न कहा गया हो, लेकिन वहां के भोग विलास का जो डिटेल में वर्णन मिलता है वो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि कैसे असीमित सुख सुविधाएं एक तेज और ज्ञानी दिमाग को भी धीरे धीरे पतन की ओर धकेल देती हैं। इस संदर्भ में विभीषण की चेतावनी पर गौर करना वाकई बहुत दिलचस्प है। माता सीता के हरण के बाद विभीषण ने रावण को बिल्कुल साफ शब्दों में आगाह किया था कि अत्यधिक अहंकार और वासना इंसान की तर्क शक्ति को पूरी तरह अंधा कर देते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बस वही हुआ। अपनी अजय शक्ति के घमंड में चूर होकर रावण ने इस बिल्कुल सही और तार्किक चेतावनी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि वो अपनी शक्ति से प्रकृति के हर नियम को झुका सकता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक पॉइंट ये निकल कर आता है कि खुद को अजय समझना किसी भी इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है। जब कोई व्यक्ति अपने ही मन और अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है तो असल में उसके पतन की शुरुआत उसी क्षण से हो जाती है, चाहे किसी के पास कितना भी ज्ञान, धन या बल क्यों ना हो। जब विवेक समाप्त हो जाता है और इंसान केवल अपने भोग में कैद हो जाता है तो उसका अंत बिल्कुल निश्चित है। अब इस कहानी के बिल्कुल विपरीत पहलू की ओर चलते हैं। सोने की लंका के उस चरम भोग विलास से निकलकर अब हम दंडकारण्य वन के चरम संयम की ओर मुड़ते हैं, जहां एक तरफ सुख सुविधाओं का कोई अंत नहीं था, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर सोना और कंदमूल खाना था। और यहीं इस घने जंगल के बीच फिर से वही सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर कोई इंसान 14 साल तक बिना नींद के कैसे जीवित रह सकता है। वनवास के उन 14 वर्षों की कल्पना कीजिए। घने जंगल, जंगली जानवरों का डर और हर पल मंडराते राक्षसों का खतरा। जब भगवान राम और माता सीता विश्राम करते थे तब लक्ष्मण जी पूरी रात अपने धनुष बाण के साथ पहरा देते थे। सर्दी की ठिठुरन हो, भयंकर गर्मी हो या फिर तेज बारिश, बिला चूके हर एक रात खड़े रहना, एक ऐसा कर्तव्य निभाना जो किसी भी नश्वर प्राणी के लिए बायोलॉजिकली असंभव लगता है। ये असीम समर्पण का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। और यहीं पर इस कथा में एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ आता है। यहाँ मानवीय इच्छा शक्ति का सीधा टकराव प्रकृति के अटल नियमों से होता है। कथाओं के अनुसार स्वयं निद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने याद दिलाया कि नींद एक ऐसा जैविक नियम है जिससे इस ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी बच ही नहीं सकता।
तब लक्ष्मण जी ने अपने कर्तव्य को बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए निद्रा से मुक्त होने की एक बहुत ही दृढ़ और भावुक प्रार्थना की। इस अद्भुत बलिदान का जो तंत्र है वो बहुत ही अचरज में डालने वाला है। निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी को ये छूट एक विशेष शर्त पर दी कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी नींद का हिस्सा किसी और को अपने ऊपर लेना होगा। तब उनकी पत्नी उर्मिला आगे आईं। उन्होंने योग निद्रा की एक आध्यात्मिक और सचेत अवस्था को अपनाया, जिससे लक्ष्मण जी के आराम की जैविक आवश्यकता का वो पूरा का पूरा बोझ 14 वर्षों के लिए उर्मिला पर शिफ्ट हो गया। अक्सर हम देखते हैं कि इतिहास में सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ने वालों की ही महानता गाई जाती है, लेकिन महल की चार दीवारी के भीतर उर्मिला की ये शांत और मौन तपस्या इस पूरी कथा के सबसे अभूतपूर्व बलिदानों में से एक है। उन्होंने बिना किसी शिकायत के, बिना एक भी सवाल पूछे, शांति से अपने पति के धर्म का आधा भार अपने ऊपर ले लिया। ये त्याग और कर्तव्यपरायणता का एक ऐसा शिखर है जिसे अक्सर वो पहचान नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। अब इस महाकाव्य की छिपी हुई और सबसे ब्रिलियंट रणनीति को ध्यान से देखिए। 14 साल तक ना सुना केवल बड़े भाई के प्रति भक्ति या एक साधारण तपस्या नहीं थी, ये एक अचूक ब्रह्मांडीय रणनीति थी। लंका के सबसे खतरनाक योद्धा मेघनाद को यह गुप्त वरदान था कि उसका वध केवल वही कर सकता है जिसने लगातार 14 वर्षों तक अपनी नींद पर विजय प्राप्त की हो। यानी लक्ष्मण जी की ये तपस्या और उर्मिला का वो मौन बलिदान ही उस अजय मेघनाद को हराने की एकमात्र चाबी थी। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि रणभूमि में होने वाला वो अंतिम टकराव केवल दो कुशल तीरंदाजों के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये दो एकदम विपरीत विचारधाराओं का एक विशाल टकराव था। एक तरफ थी 14 वर्षों की निरंतर तपस्या, असीम आत्मनियंत्रण और निस्वार्थ कर्तव्य, और दूसरी तरफ था अपनी ताकत के नशे में चूर अजेय होने का अंधा अहंकार। ये संयम और घमंड के बीच का युद्ध था, जहां जीत हमेशा मन पर नियंत्रण रखने वाले की ही होती है। इस पूरे विश्लेषण का मूल दर्शन बहुत गहरा है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत किसी विशाल साम्राज्य पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि खुद की इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में है। एक तरफ वो पतन की ओर बढ़ता राजा था जिसके पास दुनिया का सारा ज्ञान और धन था, लेकिन आत्मनियंत्रण बिल्कुल नहीं था, और दूसरी तरफ वो सच्चा योद्धा था जिसने सबसे पहले अपने खुद के मन पर विजय पाई। यही संयम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तो अंत में यह विश्लेषण एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो सचमुच गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या 14 साल का वो जागरण सिर्फ एक रहस्यमयी चमत्कार था, या फिर ये मानव अनुशासन और दृढ़ संकल्प का वो चरम शिखर था जिसे आज हम समझ ही नहीं पाते? संयम और विनाशकारी अहंकार की ये परतें आज के युग में भी हमारे लिए एक सच्चा दर्पण है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।